भगवत गीता की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। 13वां अध्याय, उसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं। 13वें अध्याय के करीब अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का विस्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। श्री कृष्ण बातों को निरंतर सुलझाने के नए नए पड़ाव तलाश रहे हैं और अर्जुन की जिज्ञासाओं को भी ध्यान में रख रहे हैं। यहाँ पर वो उसके भीतर की जो शक्तियां हैं उनका साक्षात्कार कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है, उसको उन्होंने पहले से प्रारंभ किया हुआ है काम, जब वो गढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं और बड़ी सुंदर सटीक ढंग से कि इस देह में स्थित होने से यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। हमारे भीतर जो जीवंतता है, हमारे भीतर जो जीवन है, वो उस स्रोत का ही जीवन है, उस विराट का ही जीवन है। हम इसे अलग थलग करके नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए। अलग थलग करके देखने से ही तनाव सारे पैदा होते हैं। तो श्री कृष्ण का कहना है कि जो देह में आत्मा यानी कि देह में जो जीवन आया वही परमात्मा है। तो स्रोत से निकलकर, उस सोर्स से निकलकर जो ये अभिव्यक्तियां हुई हैं वो परमात्मा की ही हैं। इसीलिए ऐसा मत सोचें कि हमसे अलग होकर कहीं कोई परमात्मा है। वो इस देह में स्थित जीवंतता, प्रेजेंस का ही नाम है। आगे कहते हैं कि वो साक्षी होने से उपदृष्टा, साक्षी होने से उपदृष्टा। अब देखो, श्री कृष्ण शब्दों के साथ भी अच्छी जादूगरी करते हैं। हम साक्षी की बात करते हैं कि साक्षी हो जाइए, और श्री कृष्ण इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो परमात्मा अर्थात वो विराट साक्षी होने के कारण उपदृष्टा है। हम जब किसी भी घटना के, कृत्य के साक्षी होते हैं तो साक्षित्व में प्रारंभिक रूप से हमारा जो व्यक्तिगत होना है, पर्सनलाइजेशन है, वो शामिल रहता है। इसीलिए हमको ये लगता है कि मैं साक्षी हूं। साक्षी व्यक्ति को लगता है कि वो स्वयं साक्षी है, तो देख रहा है, सब चीजों का अनुभव कर रहा है, साक्षी है। और सबका साक्षी होने के कारण वो जो परमात्मा भीतर है, श्री कृष्ण कह रहे वो उपदृष्टा है, वो थोड़ा और पीछे खिसक गया है। वो इम्पर्सनलाइजेशन है। साक्षी का निर्वैयक्तिकरण जब हो जाता है कि कोई देखने वाला नहीं होता और देखने की घटना मात्र होती है, तो वो उपदृष्टा, उपदृष्टा जो उस देखने की नोइंग को, उस देखने के जानने को जो सक्रिय करेगा, तो वो तो वही करेगा। वो जीवंतता, वो प्रेजेंस, वो कॉन्शियसनेस, अगर वो जीवंतता ही नहीं होगी, हमारे भीतर वो उपस्थित ही नहीं होगी, तो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे तो सब कुछ, लेकिन देखने के साथ कोई डेटा प्रोसेस नहीं होगा। अब डेटा हमारे मस्तिष्क में प्रोसेस होता है, ये बात हम जानते हैं। तो मस्तिष्क में घटी घटनाओं के पीछे भी हम चले जाएंगे तो उपदृष्टा की बात स्पष्ट होगी कि उस सब को भी
सक्रिय बनाए रखने के लिए हमारे भीतर कोई होने की घटना है, जो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो परमात्मा की ही घटना है, वो परम सत्ता की, स्रोत की, अनमैनिफेस्टेड की ही घटना है। तो उपदृष्टा वो हुआ कि सब हमने देखा, और हमारे व्यक्तिगत देखने के पीछे जो निर्वैयक्तिक देखने का ढंग हुआ, जिसने सब कुछ को प्रोसेस किया, वो उपदृष्टा हुआ। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, हमारे भीतर जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं कि शरीर मन उनके अनुसार चल रहा है। हमारे भीतर प्रेरणाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, हमारे भीतर तरह तरह के भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, और हम किसी अज्ञात शक्ति के माध्यम से उन सबको संपन्न कर पाते हैं। तो वो जो अज्ञात स्रोत है जहां से इस सबको शक्ति मिलती है, अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाला, उसी से तो हो रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं सामने मेरे जो दृश्य चल रहा है, तो इस दृश्य को देखने के लिए मशीन तो हो गई कि हमारी आंखें हो गई, हम मशीन के साथ पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इस मशीन के अलावा भी एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म घटना हमारे भीतर होगी, जो इस हमारे ख्याल को, हमारे इस विचार को अनुमति देती। हाँ ठीक है, देखो अब ये सब बातों में नहीं आता है, लेकिन प्रोसेस इतनी ही जल्दी सब कुछ होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ का जो यथार्थ सम्मति देने वाला, यथार्थ सम्मति यानी कि एग्जैक्ट प्रिसाइज जो भाव आएगा करने की आज्ञा का, वो वहीं से आता है, वो स्रोत से ही आता है। इसीलिए वो उसको अनुमंता, अनुमति देने वाला मूल केंद्र कहेंगे। वो अनुमति नहीं उठेगी तो हम देखने की घटना में होकर भी कुछ देख नहीं पाएंगे। वो अनुमति उठती है तो जो कुछ भी देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो किसी न किसी रूप में उस स्रोत के द्वारा, उस परम शक्ति, उस परमात्मा, उस टोटलिटी, उस समग्रता के द्वारा ही सक्रिय किया जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर भी मूल रूप में अकर्ता ही हो जाते हैं। ये बात श्री कृष्ण अकर्ता की तरफ धक्का देने के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि अनुमति तो आएगी वहीं से, तभी तो सब हुआ। तो अनुमंता हुआ, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, सब कुछ जो चल रहा है, भरण पोषण चल रहा है जीवन का, उसका भी स्रोत वही है। अब क्या हमको लगता है कि हम अपने शरीर का ही अगर ख्याल करें तो सबकी बात कह दी उन्होंने, सबकी हो गई, अर्थात जो कुछ भी उपस्थिति है उसकी। लेकिन शरीर का ही भरण पोषण करने की बात हम कह दें, हमको उसे भोजन देना होता है, पानी देना होता है अपने शरीर को, उसको कुछ रख रखाव ख्याल देना होता है। क्या हम देते हैं? क्या हम चाहकर उसे देते हैं? सबका वो भरता वही है जो पीछे से आ रहा है, क्योंकि हम बीमार पड़ जाएं, हमारी मृत्यु नजदीक आ जाए तो खाना पीना सब छूट जाता है, चाहकर भी व्यक्ति नहीं खा पाता। तो अगर वो उस समय भी भरता हो, अभी भरता शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, आलू का भरता और बैंगन का भरता, तो ये भरता, उससे मेरे ख्याल से शब्दों का फर्क होगा, वो भरता होगा, ये भरता है, इसमें ऊपर रा लगी है। तो हालांकि पहली निगाह में पढ़ने पर लोगों को यही लग सकता है कि सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, भरता मतलब जो भरने वाला है, जो सब कुछ को संभाल लेता है, वो है। तो ये उस अज्ञात स्रोत से ही धक्का आता है
जो हमारे शरीर का भरण पोषण करने के लिए भी प्रेरित करता है। कल्पना करो क्यों छूट जाता है खाना पीना, क्योंकि अब जाना है, विसर्जन है, मृत्यु का समय नजदीक है, स्रोत में विलीन होना है। तो हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हो तो हम जारी रखें, हम खाते पीते रहें, हम अपने शरीर को क्यों मरने दें, हम शरीर को क्यों बिखरने दें। लेकिन एक समय आता है हम नहीं कर पाते, छूट जाता है सब। तो है तो वो स्रोत ही जो इस शरीर को जब तक रखना है तब तक वो सहायता देता है। जीव रूप से भोक्ता, अगर हम व्यक्तिगत ढंग से आएंगे, देखेंगे, तो हमको लगता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे भोक्ता वही है, भोगने वाला भी वही है। सब कुछ, सुख दुख, शांति अशांति, प्रेम अप्रेम, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं उसके पीछे भोक्ता वही है। हमारे व्यक्तिगत इंस्ट्रूमेंट को माध्यम बनाकर, इसीलिए करें जीव रूप से भोक्ता वो है। इस शरीर मन को उपकरण बनाकर मूल रूप से भोक्ता वही है। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा। फिर सारी संभावनाओं का क्षेत्र कह देते हैं। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने का तात्पर्य क्या हुआ कि है तो हम अनंत संभावनाओं के क्षेत्र, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब हम जरा सा भी ये अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं अपने भीतर कि अनंत संभावनाओं का एक संगठन ही हमारा होना है, तो हम ब्रह्मा जैसे हो जाते हैं। और ब्रह्मा जैसे हो जाते हैं तो हम महेश्वर परमात्मा हो जाते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा। हमारे भीतर ही संभावना सत चित आनंद की है। ट्रुथ, अवेयरनेस, ब्लिस, सत चित आनंद। शुद्ध लगा दिया शब्द तो अनब्रोकन हो गया। शुद्ध से अनब्रोकन की बात समझे। शुद्ध का मतलब है नहीं शुद्ध, यहां पर शुद्ध का मतलब होगा अनब्रोकन। जब भी वो अखंडित सतचित आनंद हमारे भीतर बहने लगे तो हम परमात्मा हैं, ऐसा कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कहा गया है। कहा गया है का मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझें ऐसे। तो हमारे भीतर की संभावनाओं को उन्होंने उभार कर हमारे सामने रखा। आगे वो कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ये सारे गुण हो गए जिनका वर्णन किया। श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्वों से जानता है, प्रकृति जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो सारा संसार सामने प्रकट हुआ है, उस सब को जो सार रूप से जानने लगता है। सार रूप से कैसे जानेगा? उस अखंडित की ही अभिव्यक्ति की तरह जानेगा। जो तमाम अभिव्यक्तियां हैं वो एक स्रोत की ही अभिव्यक्ति है, तो इस तरह से जान लिया तो तत्व से जान लिया उसने। वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। वो इसलिए नहीं जन्मता क्योंकि वर्तमान में ठहर जाता है। हम अपने भविष्य में जन्मते हैं, हम अपने अतीत में जन्मते हैं, हम प्रतिपल जन्म रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। और प्रतिपल जन्मने का कारण हमारा क्या है कि हम इतने कर्ता भाव से ग्रस्त हैं, इतना अपने को कर्ता मानकर हम चल रहे होते हैं कि हम प्रतिपल नए नए रूप में जन्म रहे होते हैं। तो जिसको श्री कृष्ण जन्मना कहते हैं वो ये नहीं कि मरकर जन्मना और मरकर न जन्मना, ये अभी ही हमारा जन्मना हो रहा है, जन्म रहे हैं हम। हमारी आशाएं, कल्पनाएं, हमारी पकड़, आसक्ति, वो सब हमको नए नए रूपों में धक्का देकर भविष्य का निर्माण कर रही है, और हम उस रूप में भविष्य की किसी कल्पना आकांक्षा के रूप में जन्मते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने समझ लिया, उन सारे गुणों को हमने उस तरह से देख लिया, तब क्या हुआ? तब हम ठहर गए वर्तमान में। वर्तमान में ठहर गए तो ये जन्मना बंद हो गया, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता है।
आगे श्री कृष्ण कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अब ये सारी बातें वो एक संक्षेप में कह रहे हैं कि जो पहले सारी चीज़ें वो समझाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब की बातें जो बताए हैं पीछे, अलग अलग तरीके, अलग अलग कोनों से चलने की यात्राएं, अर्जुन को कह रहे हैं कि वो सब कोनों से चलकर, सारे मार्गों से चलकर, सारे अपने ढंगों से चलकर व्यक्ति वहीं पहुंचता है। मूल बात उसमें जो उन्होंने कह दी है थोड़ी नई, कि शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, और शुद्ध हुई बुद्धि को भी वैसे ही देखें। यहां पर शुद्धता का अभिप्राय वही होगा कि वो बुद्धि जो टुकड़ों टुकड़ों में टूटी हुई नहीं होती है, जो अखंडित हो जाती है, जो एक अहर्निश धारा की तरह बह रही होती है। अशुद्ध बुद्धि क्या है? धारणाओं के, विश्वासों के, मान्यताओं, मतों के तमाम टुकड़े उसके चारों तरफ बिखरे हुए हैं उस बुद्धि में। जैसे एक आईना टूट गया है, एक दर्पण टूट गया है और उसके तमाम टुकड़े, उसकी किरचें फैली हुई हैं। तो उस तरह की जो स्थिति है वो हमारे सबकी बुद्धि की होती है, अलग अलग टूटे हुए टुकड़े और किरचें, वो अशुद्ध बुद्धि हुई। और ये सारी किरचें इधर उधर से इकट्ठी कर ली गई हैं, इधर उधर से बटोर ली गई हैं, या हमारी ही बुद्धि टूटती रही है बार बार, उसकी किरचें हैं। तो किरच किरच हुई बुद्धि अशुद्ध है, और जो एक संपूर्ण दर्पण की तरह हो जाए, जिसमें जीवन प्रतिबिंबित होता हो, रिफ्लेक्ट होता हो, वो बुद्धि शुद्ध हुई। तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता जीवन की गहराई में प्रवेश कर जाने का ढंग, ये सारी चीज हो गई। तो यहाँ से फिर वो सारे मार्ग हो गए, जहाँ जहाँ से वो चलेगा व्यक्ति कैसे भी चल सकता है। लेकिन मूल बात तो यही है कि पहले अखंडित हो, भीतर से अपने को क्लीन करे। क्लीन करने के लिए नहीं कि शरीर में कुछ अलग तरह के काम करने लग जाए, खाना पीना अलग कर दे और कुछ अलग प्रक्रियाएं करे। बुद्धि को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, स्वयं को शुद्ध करना, उसका तात्पर्य ही ये है कि अपने भीतर धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों को विदा कर देना, उन टुकड़ों को, उन किरचों को विदा कर देना। लेकिन मनुष्य को सरल क्या लगता है शुद्धता के लिए? कि हम ये छुएंगे नहीं, ये ऐसे करेंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। लोगों की शुद्धता का वातावरण देखिए, वो यही तो है। धार्मिक अवसरों पर धार्मिक लोग बड़ी शुद्धता का ख्याल रखते हैं। उनका भोजन रखा है, अगर हम छू दें तो अशुद्ध हो जाएगा। और उनकी अशुद्धताएं और शुद्धताएं देखेंगे तो सब बड़ी सतह पर खड़ी हुई होंगी। लेकिन अगर हमको धार्मिक रूप से शुद्ध होना है तो अपने टुकड़ों को हटाना पड़ेगा। बटोर के एक बार झाड़ू लगाइए और उन टुकड़ों को हटा दीजिए तो शुद्ध हो जाएंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु इनसे दूसरे, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण पारायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अब दो स्थितियां हुई। उन्होंने एक तो पहली स्थिति कही कि व्यक्ति तीव्रता से उसने समझ लिया, तीव्रता से जीवन को देखा और जीवन को आत्मसात कर लिया, समझ लिया। तो वो लोग तो सीधे हृदय में स्थित हुए, ज्ञान योग में, ज्ञान में आए और पार हो गए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि परंतु इनसे दूसरे, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं। अब मंद बुद्धि शब्द से यहाँ पर निंदात्मक मत समझें। जैसे हम किसी को कहते हैं मंद बुद्धि, तो हम अपने को जैसे बड़ा तीव्र बुद्धि का समझते हैं। हम सब मंद बुद्धि वाले ही हैं। हमारे बीच कभी कभी तीव्र बुद्धि के लोग आते हैं। तीव्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि,
शुद्ध बुद्धि के बाद श्री कृष्ण मंद बुद्धि शब्द लाए हैं। उनकी सीक्वेंस देखिए, पहले वो शुद्ध बुद्धि की बात करके आए हैं और उसके बाद शब्द ला रहे हैं मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि सुनकर हम थोड़े आहत हो जाते हैं कि अरे बड़ा मंद बुद्धि व्यक्ति है, या हम किसी की निंदा करें तुम बड़े मंद बुद्धि हो। तो सभी ने यहाँ अपने को तीव्र बुद्धि मान रखा है। अब जितने लोग हम लोग सुन रहे हैं, कल्पना करिए इसमें से कौन अपने को मंद बुद्धि मानता है? कोई नहीं मानता। फिर अपने आस पड़ोस में देखिए कि उधर कोई अपने को मंद बुद्धि मानता है? कोई नहीं मानता। आप ढूंढते जाइए, मंद बुद्धि कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये मंद बुद्धि वाला प्रोडक्ट आता कहां से है? क्योंकि मंद बुद्धि को हमने निंदात्मक रूप से अपने जीवन में शामिल किया है, और श्री कृष्ण बड़े ही करुणापूर्ण ढंग से, बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। शुद्ध बुद्धि, एक अखंडित अनब्रोकन जिसका इंटेलिजेंस है और जिसका उतना नहीं है, टूटा हुआ है, कहीं कहीं से बिखरा हुआ है, तमाम मान्यताओं धारणाओं से भरा हुआ है, जो कि हम सबका है। हम सब मंद बुद्धि ही हैं। तो मंद बुद्धियों के लिए क्या रास्ता निकलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं उनके लिए निकलेगा कि वे इस प्रकार ना जानते हुए, इस प्रकार अर्थात उस अखंडित ढंग से नहीं जान रहे हैं, लेकिन तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर, तत्व से जो एसेंशियल सारभूत जानते हैं, जो बुद्ध हैं, गुरु हैं, उनको सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, सुनते हैं उनको। महावीर ने ऐसे ही साधकों के लिए शब्द उपयोग किया था, श्रावक। अब श्रावक मंद बुद्धि नहीं हुआ, श्रावक प्रतिभाशाली है। जो किसी बुद्ध को, गुरु को सुनने के लिए तत्पर हो जाए, उसके भीतर प्रतिभा तीक्ष्ण है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है। मंद का अर्थ धीमा होता है, मंद का अर्थ खराब नहीं होता, धीमा। उतनी तेज नहीं चली, लेकिन चल तो रही है। तो उसने कम से कम जाना पहचाना किसी गुरु को, उसके पास टिका, उपासना करता है, सुनता है, उपासना, उप आसीन, निकट बैठ जाता है, निकट हो जाता है। उपासना का अर्थ नहीं सुनने के बाद वो फिर खाना पीना छोड़कर बैठ जाता है, उपासना करने लगता है, या कोई मंत्र जपने लगता है तो उपासना करने लगता है। उपासना फिर उस ज्ञान जो वैसे तत्व को जानने वाले पुरुषों ने, बुद्धों ने दिया, उनके निकट ठहर जाता है, उस ज्ञान के निकट उपासीन हो जाता है, तो उपासना करता है। और वे श्रवण पारायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे अगर वो उपासीन हो गए, उपासना में हो गए, तो श्रवण पारायण यानी सुनने के लिए ही वो तत्पर हैं, सुनने में वो फोकस्ड हैं, उन्होंने अपनी पूरी चेतना को सुनने में बदल दिया है, तो वैसे लोग भी इस मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं मृत्यु रूप संसार को, अर्थात दुखों से पार हो जाते हैं। उनको अतिरिक्त श्रम नहीं उठाने हैं, सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से वो दुखों के पार चले जाते हैं। अब ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सुनने के लिए श्री कृष्ण कथाओं की और मनोरंजनों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे सुनाने की बहुत बात होती है, तो सुनने में ज़्यादातर श्रोता तो कथाओं वगैरह में ही मिलते हैं। बुद्धों को सुनने वाले श्रोता बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि वो दुख से अभी आमना सामना ही नहीं कर पाए हैं। दुख से छूटेगा कौन? जो दुख को पहचानेगा। जिसने दुख को पहचाना ही नहीं अभी, वो दुख से मुक्ति ही कैसे पाएगा? अब किसी को कोई बीमारी है, कल्पना करो, और बीमारी को पहचान लेता है, तो अगला उपाय बीमारी से मुक्त होने के लिए वो करेगा। लेकिन हम अपनी बीमारियों को जब नहीं पहचानते हैं, तो बीमारियों को बदलते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन समस्याओं के साथ हम इस तरह से जीने के आदी हो जाते हैं कि समस्याओं को रिप्लेस करते हैं, समाप्त नहीं करते, उनको बदल देते हैं। इस करवट थक गए थे तो दूसरी करवट बदलकर काम चला लेते हैं।
तो मृत्यु रूप संसार में घूम रहे हैं गोल गोल, क्योंकि हमने उसको अभी पहचाना ही नहीं। मृत्यु रूप संसार का अर्थ ही श्री कृष्ण का है, जो बिखरता है सब कुछ। अब बिखरता है का अर्थ क्या करेंगे लोग? अब ये मृत्यु रूप संसार है तो कोई अमृत रूप संसार भी है क्या? मृत्यु रूप से संसार से तर जाएंगे तो क्या किसी अमृत रूप संसार में जाएंगे? क्या कोई दूसरा संसार भी है? नहीं, संसार तो यही है। लेकिन इसकी जो ये व्यवस्था है, जो इसकी ट्रांजिएंट स्टेज है, इसकी क्षणभंगुर स्थिति है, बिखरती हुई, बदलती हुई, हम उसको पहचान लेते हैं और फिर हम उसके बिखराव और बदलाव से संघर्ष विदा कर देते हैं। बदलाव को बदलाव की तरह जान लेते हैं, बदलाव के साथ बदल जाते हैं और बिखराव के साथ बिखर जाते हैं। फिर जैसे ही हम इस तरह से जीना सीख लेते हैं, ठीक उसके पीछे जो नहीं बदलता, जो नहीं बिखरता, वो स्रोत, वो आदि सत्ता, वो भी हमें अनुभव में आने लगती है। तो हमारे भीतर जैसे साक्षी और उपदृष्टा की स्थिति बन जाती है, वैसी स्थिति बन जाती है कि एक परिवर्तनशील, बिखरने, बदलने वाले संसार में जीने वाली स्थिति और एक अपरिवर्तनशील, न बदलने वाली स्थिति में जीने वाली स्थिति, दोनों है। अब कोई संघर्ष नहीं, हम दोनों को गड्ढमड्ढ कर देते हैं। इसलिए परेशानी होती है कि जो बदलेगा उसको चाहते हैं ना बदले, और जो नहीं बदलेगा उसको हम बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे परमात्मा, जैसे अस्तित्व, हम बदलने की कोशिश नहीं करते रहते। व्यक्ति की सारी पूजा प्रार्थनाएं, उसके सारे श्रम, वो निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष परमात्मा, इनडिफरेंट एग्जिस्टेंस और इनडिफरेंट जो गॉडलीनेस है, उसको बदलने में लगे हैं कि कुछ बदल जाए, कुछ नियम बदल जाए, कुछ जीवन का नियम ही बदल दो। हम तो नहीं बदलेंगे, इसको जीवन का नियम बदल दो। हम इन्हीं आकांक्षाओं में जीते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में दुख इसीलिए है कि अपरिवर्तनशील को परिवर्तित करने की कोशिश करता है, परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील बनाने की कोशिश करता है, उसी में परेशान होता है। तो श्री कृष्ण का यहाँ पर बड़ा ही करुणामय रूप है, जो ये इस तरह से बात बता रहे हैं। और मंद बुद्धि शब्द आगे से डिक्शनरी में बदल लीजिएगा, वो निंदात्मक नहीं है, वो बुद्धि के उस स्वरूप के लिए कहा जा रहा है जहाँ पर बुद्धि की गति उतनी तीव्र नहीं है जितनी बुद्ध की गति है। बुद्धि की गति संपूर्ण हो गई तो हम बुद्ध हो गए, और बुद्धि की गति मंद हुई तो हम बुद्ध होने की तरफ चले। बस इतना सा डिफरेंस है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो कुछ भी है यहाँ पर प्रकृति पुरुष का खेल है, उसी से सब उपजा है, उसी से सब चीजें चल रही हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो ये सारा विस्तार है, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का जो खेल चल रहा है, सब कुछ उसी के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। वही बात जो उन्होंने पीछे अभी कही थी मंदबुद्धि के प्रसंग में, उसी को अब फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में, जो सब कुछ नष्ट हो रहा है, बिखर रहा है, परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है। दोनों स्थितियां हैं वहां पर। अब हम अपने शरीर को ही देख लें, हमारे शरीर में निरंतर बदलती हुई स्थिति के पीछे एक अपरिवर्तनशील स्थिति हमारे होने की प्रेजेंस की कायम है। समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही यथार्थ देखता है। यथार्थ कब देखेगा? जब बदलाव से संघर्ष नहीं करेगा। बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव के पीछे कुछ अपरिवर्तनशील है, उसको हमने देखा, तो यथार्थ देखना हुआ।
अब ये नहीं है कि जो अभी अभी बदल रहा है उसी में हम वो नाश रहित परमात्मा देखने लग जाएंगे कि ये इसके भीतर ही छुपा है। जब हम बदलाव को पूरी तरह जीते हैं और उसको अनुभव करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उस बदलाव को, उसका आनंद लेते हैं, उसी प्रक्रिया में हमें अपने भीतर उस अपरिवर्तनशील का बोध हो जाता है। परिवर्तनशील में बहुत उतरे बिना अपरिवर्तनशील का बोध नहीं होता। जैसे हम अपने किसी व्हीकल से जा रहे हैं और उसका व्हील जब बहुत तेजी से घूमता है, तो बीच का जो केंद्र है, सेंटर है, जहां से वो टिका हुआ है, वो बड़ा साफ साफ दिख जाता है कि इस सेंटर पर ये घूम रहा है व्हील। जब वो उतना तेज नहीं घूम रहा है तो हमको उसका दर्शन भी उतनी आसानी से, स्पष्टता से नहीं होता। अब किसी व्हीकल में इस व्हील के घूमने से हमें कोई संघर्ष थोड़ा ही है। हम ध्यान रखते हैं समभाव क्या है, संतुलन, इसीलिए वो संतुलन बिठाते हैं। हम अगर कार भी ले जा रहे हैं तो हवा का संतुलन बिठाते हैं और व्हील को चेक कर लेते हैं कि ठीक से सेंटर में फिक्स है कि नहीं है। वो समभाव हुआ। अब समभाव से जब हम फिक्स हैं अपने भीतर, जीवन को देख रहे हैं, तो सुख दुख के उतार चढ़ाव आएंगे, प्लेजर पेन की स्थितियां बनेंगी, बिखरेंगी, वो बनेंगी, बिखरेंगी, आएंगी, जाएंगी। हम उसमें उतने लिप्त नहीं होंगे। प्लेजर आएगा तो प्लेजर में जो भी हम करना चाहेंगे उस समय, जितना हम उसका आनंद लेना चाहेंगे लेंगे, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। उसी तरह से जब पेन आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो उसको उस तरह से देखेंगे और उसको आगे बढ़ जाने देंगे। पीछे एक अपरिवर्तनशील स्थिति बनी रहेगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जो पुरुष तब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि जब हम समभाव से नहीं देखते हैं तो हम स्वयं ही अपने को नष्ट कर लेते हैं। लेकिन जब समभाव आया, संतुलन आया, समता आई, तब क्या होगा? उस समता के द्वारा हम अपने को नष्ट करना बंद कर देंगे और वही परम गति है। परम गति कोई ऐसी अलग से आई हुई गति नहीं है। परम गति वही है, अल्टीमेट रियलाइजेशन, और वो सच्चिदानंद है। हम वहां पहुंच जाएंगे। अभी की स्थिति क्या है? हम अपने द्वारा ही अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी अज्ञानता से और जितने उलझे हुए ढंग से कर रहे हैं, अपने आप को ही नष्ट करने का सारा काम कर रहे हैं। कोई दूसरा हमको नष्ट करने नहीं आता, हम ही अपने भीतर इतने उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने गहरे सुलझाव की बात करी। ये सारे जो उनके इस समय वक्तव्य हैं, वो मन को सुलझाने के लिए हैं। समभाव में स्थित हो जाओ। समभाव सम्यकत्व, समभाव बुद्ध का सम्यकत्व है, संतुलन। अतियों से बचो, सम में आ जाओ, और जब सम में आ जाओगे तो परमेश्वर को देखने का तात्पर्य यही है कि उस अपरिवर्तनशील को देखने के लिए हम खुल जाएंगे, ग्रहणशील हो जाएंगे। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। वही बात फिर वहां ले आए। श्री कृष्ण का सारा जोर अकर्ता पर ही है, निमित्त पर ही है। घुमा फिराकर वो सारी बात को ऐसे ही कहते। अब पुराने दार्शनिक, जैसे कई लोग कहते थे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम।
पश्चिम के दार्शनिकों में, डेकार्ट की बात है। श्री कृष्ण कहेंगे कि हम सोचते नहीं हैं, सोचना घटता है। हम विचार करते नहीं हैं, विचार करना घटता है। हम क्या घटा लेंगे? जब विचार ना आते हों तो उनको लाकर बता दो, आते हों तो उनको रोक कर बता दो। वो आते हैं अपने ही ढंग से, अपने ही ढंग से जाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा, इस समग्रता के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, वो देखता है इस समग्रता के द्वारा ही सब हो रहा है, और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ को देखता है। आत्मा को, अपने भीतर की सत्ता को वो अकर्ता की तरह देखता है। अकर्ता देखेंगे तो अलिप्त हो जाएंगे, अकर्ता देखेंगे तो यथार्थ में हमको क्या दिखेगा? सब घट रहा है। अब हमसे ही घट रहा है ऐसा नहीं, सभी से घट रहा है, ये यथार्थ देखना हो गया। हम प्रतिभाशाली तभी होते हैं जब हम इस घटने वाली स्थिति को, अकर्ता की स्थिति को देख लेते हैं। कर्ता की स्थिति हमारे एक काल्पनिक पकड़ की स्थिति है, अन्यथा सब कुछ उस स्रोत के माध्यम से बहता चला आ रहा है। श्री कृष्ण उसी को कह रहे, वो यथार्थ देखता है। फिर कहते हैं कि जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वही बात हो गई, अकर्ता हुआ तो एक ही स्रोत से सब आता हुआ हो गया। जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित, ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न भाव दिखते हैं वो एक ही स्रोत से उपजे हैं। ये जितने रंग हैं ये एक ही स्रोत से, जितने ढंग हैं वो एक ही स्रोत से उपजे हैं, ऐसा देख पाता है। तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। परमात्मा समग्रता, परमात्मा कोई ऐसी सत्ता नहीं कि कोई कहीं बैठा और वहां सब विस्तार हो रहा है। समग्रता से ही सब रूपों का विस्तार हो रहा है, सब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब बनते चले जा रहे हैं। समग्रता ही इस जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे। टोटलिटी, परमात्मा टोटलिटी, जो ऐसा देख लेता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। हो ही जाएगा, क्योंकि यही स्थिति है। इस स्थिति को देखा हमने तो उसी क्षण वो सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हमने देखा इस चीज को कि कोई भिन्नता नहीं है, भिन्नता केवल हमको दिखती है, पृथकता हमको दिखती है। हर पृथकता के भीतर एक एकत्व है, अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जीवन है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट ये लाइफ है। तो इसको देखते ही, एक स्रोत से निकली अभिव्यक्तियों का बोध होते ही सच्चित आनंद में प्रवेश हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ट्रुथ अवेयरनेस ब्लिस, सच्चित आनंद। सत जो जीवन का सार है वो हमारे भीतर शामिल हो गया। चित अवेयरनेस, हम निरंतर एक गहरी जागरूकता में, सजगता में जीने लगते हैं। आनंद, जीवन प्रतिक्षण आनंदमय हो जाता है। हर व्यक्ति उस आनंद की तरफ ही जा रहा है। अब इस सच्चित आनंद को मैंने और सरल करके सामने रख दिया, जो समझने में और आसान हो जाता है। पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, ये सब आ जाता है तुरंत, उसी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। होता तो स्रोत के माध्यम से ही है, लेकिन वो लिप्त नहीं है और वो कुछ करता भी नहीं। अनादि होने से और निर्गुण होने से और अविनाशी होने से, अनादि, निर्गुण, अविनाशी का अर्थ क्या हुआ? सारी संभावनाओं का तो केंद्र वही है।
सारी संभावनाएं वहीं से निकलती हैं। उसका कोई प्रारंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जब सारी संभावनाएं वहीं से निकलती हैं और किसी भी शरीर के माध्यम से जब वो कार्य होते हैं, परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी शरीर में स्थित है। शरीर के माध्यम से तो सब कुछ होगा, शरीर मन के माध्यम से न कुछ करता है न लिप्त होता है। एक अकर्ता की स्थिति और एक अलिप्तता की स्थिति निरंतर बनी रहती है। दूसरा इसका एंगल डालेंगे कि जब हमारे भीतर अकर्ता और अलिप्तता की स्थिति होती है तो हम परमात्मा ही होते हैं। परमात्मा हमारे भीतर अकर्ता और अलिप्त दशा में है, और जब हम अकर्ता और अलिप्त दशा को अनुभव करते हैं तो हम परमात्मा होने को ही अनुभव करते हैं। अकर्ता और अलिप्त दिशा में क्या होता है? हमारी सीमाएं खो जाती हैं, हमारी वैयक्तिकता खो जाती है, हम असीमता और निर्वैयक्तिकता में, लिमिटलेस इम्पर्सनल में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो असीम, अनंत, निर्वैयक्तिक वही परमात्मा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आकाश लिप्त नहीं होता। आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं। आकाश में कितने रंग बिखरते हैं, कितने तारे आते हैं, कितने तारे टूट जाते हैं। आकाश तो आकाश रहता है, उसके कितने तारे टूटते हैं, उसके कितने प्यारे छूटते हैं, लेकिन आकाश तो आकाश ही रहता है, अलिप्त। आकाश गंगाएं बनती हैं, विलीन हो जाती हैं, आकाश अलिप्त। उसके उस होने में ही सब घट रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जैसे आकाश अलिप्त है, उसी तरह से ये जो देह में स्थित सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हमारे भीतर भी वही आकाश की स्थिति है। वो स्पेशियसनेस, वो फैलाव, वो प्रेजेंस, वो उपस्थिति, वो उसी आकाश की तरह है। आकाश की तरह है तो वो अलिप्त है। और सचमुच में क्या होता है कि सभी के भीतर वो संभावना अलिप्तता की है, लेकिन हम सामाजिक मानदंडों से, अपनी नैतिकताओं के बंधन से, अपनी धारणाओं के दबाव से लोगों को लिप्त होने के लिए बाध्य करते हैं। अन्यथा सब अपने भीतर उस अलिप्तता को अनुभव करते हैं। हम कंडीशनिंग के कारण लिप्त हो जाते हैं। अन्यथा हर व्यक्ति जो कुछ भी जी रहा है, उसके माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, सब होते हुए, करते हुए कहीं तटस्थ, अलिप्त बना हुआ है। बच्चे देखिए सब कुछ कर रहे हैं। बच्चों के भीतर पाप की धारणा नहीं, पुण्य की धारणा नहीं, हिंसा की धारणा नहीं, कोई धारणा नहीं। तो कुछ भी उनके माध्यम से हो रहा हो, वो एक तरह से अकर्ता और अलिप्त की स्थिति में है। बच्चे अगर अभी चोट भी पहुंचा के आपको गए हैं तो उनको उस चोट से कोई अपराध बोध नहीं है। जब उनको समझ आने लगती है तो वो अपराध बोध में पड़ते हैं। अभी नहीं था इसलिए क्योंकि वो उनके माध्यम से घटा और घट गया, बस उनको इतना ही पता है। अगले क्षण वो आपसे बहुत प्रीतिपूर्ण भी हो जाएंगे। प्रीतिपूर्ण हो जाएंगे तब भी वो घटा और घट गया। तो जैसे बच्चे भी अलिप्त हैं, हम सबके भीतर वो बच्चा रहता है, हम अलिप्त होते हैं, लेकिन कंडीशनिंग हमको लिप्त होना सिखाती है। अब जीवन क्या है? जीवन का क्राफ्ट, जीवन की कला क्या है? लिप्तता और अलिप्तता के बीच संतुलन साधना। लिप्तता हमको दिशा देती है, अन्यथा तो हम कुछ भी करते चले जाएंगे। हम गए, किसी के घर में पत्थर फेंक आए, हम लिप्त ही नहीं थे, हम तो अलिप्त थे। हम किसी को नुकसान पहुंचा कर चले आए,
और हम अपने अंदर अलिप्त थे। तो सामाजिक विकास में, मानसिक विकास में हम व्यक्ति के भीतर ये बोध भी डालते हैं कि जब उसको बुरा लगता है, उसको अपराध बोध पकड़ता है, ये अपराध बोध और बुरा सब व्यक्तिगत मन को ही लग रहा है, उसके पर्सनल जो होना है उसी को लग रहा है। लेकिन वो लगना भी चाहिए एक स्थिति में, तभी सब चीजें सुव्यवस्थित होंगी, अन्यथा बड़ी अराजकता हो जाएगी। तो एक बार हम लिप्तता को सिखाते हैं और कर्तापन को सिखाते हैं, उसके बाद विकास क्रम में फिर अलिप्तता और अकर्तापन को समझ लेना होता है कि हो सब हमारे माध्यम से रहा है, हम करने वाले नहीं हैं। आकाश की तरह बस सब बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कौशल हमने ये सीख लिया है कि जब हमारा व्यक्तिगत होना हावी होता है तो उस व्यक्तिगत होने से हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, और अगर चोट पहुंच जाती है कभी तो हम जानते हैं कि वो उस आकाश में बादल आज ऐसे ही घूम रहा होगा, तब ये जानते हैं। तो इतना अंतर है एक अचेतन और सचेतन जीवन शैली में। बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। द वन एंड ओनली सोर्स। तो एक ही आत्मा सारे क्षेत्र को, क्षेत्र का अर्थ वट एवर इज एक्सप्रेस्ड, जो कुछ भी यहाँ पर जड़ चेतन चराचर जो कुछ भी है, चलने वाला न चलने वाला, स्थिर गतिशील, वो सब क्षेत्र है, उसको एक ही स्रोत प्रकाशित कर रहा है, संचालित कर रहा है। अंत में 13वें अध्याय के श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सारी बात समझाने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो ये सारी बातें ऐसी हैं, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अनुभव अनुभोक्ता और इन सारी चीज़ों को जो जान लिया जिसने, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, कार्य घट रहे हैं, कार्यों में बाधा नहीं डाल रहा है, लेकिन वो मुक्त है अपने अपरिवर्तनशील आयाम से, अपने अकर्ता स्वभाव से जुड़कर वो मुक्त है, क्रियाएं घट रही हैं। जो पुरुष ज्ञान नेत्रों से तत्व को जानते हैं, जिनके पास ये इंटेलिजेंस, ये विजडम आ गई है और वो इस जीवन को सार रूप में जानते हैं, वो जीवन के खेल को अब खेल सकते हैं बिना लिप्त हुए, बिना कर्तापन के ट्रैप में पड़े हुए, अकर्ता के भाव को जानकर सारे जीवन को ऐसे करते हुए कि जैसे वो करता ही हैं। वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वे महात्मा जन यानी कि अब वो मंद बुद्धि नहीं रहे, अब वो तीव्र बुद्धि हो गए, महाबुद्धि हो गए, तो महात्मा हो गए, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते, उस अल्टीमेट अवेकनिंग को, उस परम जागृति को प्राप्त हो जाते। और परम ब्रह्म परमात्मा उनका सच्चिदानंद है, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, वो उसको अखंडित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। तो 13वें अध्याय में उन्होंने ये सब सटीक ढंग से और कई स्पष्टताओं के साथ सामने रखा है। रोचक है, समझने वाली बात है, और यूं देखें तो फिर से श्री कृष्ण ने अंतिम बात कह दी है, इसके बाद समझने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर बात करीब करीब पूरी हो गई, अब समझने के लिए क्या बचा। लेकिन जो भाई साहब सामने बैठे हैं उनको भी समझ में नहीं आया है, तो बात अभी आगे और चलेगी, बात आगे और चलेगी तो अच्छा है, बातों में और स्पष्टता होगी, और विस्तार होगा, और कोण जानने को मिलेंगे। तो कई बार जो सीकर बात को जल्दी नहीं समझता है, देखा जाए अस्तित्व में उसकी भूमिका भी बहुत महान होती है। उसके माध्यम से अन्य तमाम सीकर्स को बहुत सारे और अनछुए आयाम देखने को मिल जाते हैं।
तो ऐसे सीकर्स को, ऐसे खोजियों को भी अस्तित्व बहुत करुणा से गढ़ता है, हमेशा ध्यान रखें। तो ऐसे सीकर्स को ऐसे मत देखें समझ में नहीं आ रहा है इसके तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा, उसने 1000 प्रश्न पूछे इसलिए इतने 1000 कोणों से बात हुई। उसको अगर तुरंत समझ में आ जाता तो बाकी लोगों के लिए बड़ा नुकसान हो जाता। फिर बाकी लोगों के लिए वो 1000 बातें, वो तमाम बातें तो आती नहीं। तो इसलिए अर्जुन का यहाँ पर जो रोल है, बहुत ही प्यारा रोल है, हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए श्री कृष्ण नहीं चिढ़ रहे हैं, इसीलिए वो उसको बताए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। औरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि आज एक ही अर्जुन नहीं है, अर्जुन तो आते ही रहेंगे, तो बात आगे चलती रहेगी, तो सभी के काम आएगी।